हाय दोस्तों, आज का वीडियो हालांकि पहले वाली घटना से ही रिलेटेड है। शेफाली जरीवाला जी की डेथ हो गई, पोस्टमार्टम हो गया, लेकिन अभी तक किसी निष्कर्ष पर रिपोर्ट आई नहीं है, बाहर नहीं आई है, रिजर्व कर दिया गया और ये भी सुना गया कि दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। लेकिन जो सच सामने आया है निकल के सारी बातों से, उनसे आपको बहुत बड़ा सबक सीखने की जरूरत है। जो आजकल ट्रेंड चल रहा है, जितने वेलनेस क्लिनिक खुल गए हैं, सैलून में इंजेक्शन दिए जा रहे हैं विटामिन के, एंटीऑक्सीडेंट के, कितने खतरनाक हैं। आज आपको पहले एक किस्सा सुनाता हूं, फिर आपको पूरी बात बताऊंगा कि आखिर शेफाली के साथ हुआ क्या था और आपको उससे क्या बड़ा सबक सीखने को मिलता है। देखो, पहले बता दूं कि अभी एक खबर आई कि एक महिला को, नाम तो मैं नहीं बता सकता, ये मुंबई की बात है, इन्होंने ग्लूटाथायोन लिए इंजेक्शन और अचानक उनको थकान हो गई और वो रेगुलर लेती थी। अचानक थकान हुई, वीकनेस हो गई, तो उन्होंने टेस्ट कराया तो उनका किडनी पे इफेक्ट आ गया, किडनी फेलियर हो गया और मरते मरते बची हैं। हालांकि किडनी पे परमानेंट डैमेज हो चुका है। ये खबर अभी एक न्यूज़पेपर की मैं आपको बता रहा हूँ। जिन लोगों को ये लगता है कि विटामिन के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, सर इंजेक्टेबल, रीजन पहले बता दूं, ये जो इंजेक्टेबल आप लेते हो ना चीजें इंजेक्शन की फॉर्म में, ड्रिप, इसमें कंटामिनेशन होता है, ये प्योर नहीं होते और हर चीज के साइड इफेक्ट हैं। चाहे वो ग्लूटाथायोन हो, चाहे वो विटामिन सी हो, कोई भी विटामिन आईवी अगर आप ले रहे हो, इसीलिए मना किया जाता है भाई आईवी मत लो मत लो मत लो, आप टैबलेट फॉर्म में ले लो। लेकिन इतने ज़्यादा सोशल मीडिया पे ऐड आते हैं, हर रोज वेलनेस क्लिनिक के ऐड आ रहे हैं, वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, डिग्री है नहीं है, कौन खोल रहा है, सैलून में लगाए जा रहे हैं। भाई क्या बोलूँ मैं, पहले मैं बताता हूँ शेफाली जरीवाला जी के साथ क्या हुआ। शेफाली जरीवाला जी के साथ 3 प्रॉब्लम हुई। पहला तो ये फास्टिंग उस पे थी, डाइटिंग पे, क्रैश डाइटिंग कर रही थी जिसमें कार्ब नहीं खा रही थी काफ़ी दिनों से। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये बताया जा रहा है, जिस दिन इन्होंने इनके साथ ये हादसा हुआ उस दिन इन्होंने फास्ट रखा हुआ था और फ्रिज में से निकाल के बाद में कुछ एक दिन पुराना कुछ खा लिया। 2 तो यहाँ पे ये वो लोग बोले फूड पॉइजनिंग हुई होगी, फूड पॉइजनिंग। सर फूड पॉइजनिंग में वो वॉमिटिंग होगी, ऐसा तो है नहीं कि खाया और खाते ही पेशेंट चला गया, ऐसा नहीं होता फूड पॉइजनिंग में, ठीक है। तो मैं नहीं मानता हूं कि फूड पॉइजनिंग हुई है उनको, कि खाते ही पेशेंट कोलैप्स कर गया, ये नहीं मानता हूं मैं। जो तीसरी चीज है सबसे बड़ी, जिसकी वजह से लग रहा है कि पंगा हुआ, ये बताया जा रहा है कि रात को 9 बजे कोई नर्स कोई मेल नर्स आया और उसने आके इनको कोई आईवी ड्रिप दी है, जिसमें बताया जा रहा है कि इन्होंने विटामिन सी लिया। जनरली विटामिन सी और ग्लूटाथायोन एक साथ ड्रिप में आते हैं। अब यहाँ ये क्लियर नहीं किया जा रहा कि ग्लूटाथायोन लिया नहीं लिया, लेकिन विटामिन सी पे इनकी जो फ्रेंड्स वगैरह हैं, जो भी क्लोज है लोग, उन्होंने बताया। अब यहां पे एक लोचा है, अगर किसी पेशेंट का पहले से बीपी लो चल रहा है, सपोज, है ना, क्योंकि आप फास्टिंग पे हो, आपका बीपी लो है, आपने खाना ऐसा खा लिया, वो इन्फेक्शन शुरुआत हो गई, उसने बीपी डाउन कर दिया। तीसरा, आपने विटामिन सी जो लगाने वाला था वो रात को आया। कई बार क्या होता है, जो इंजेक्शन 2 घंटे में दिया जाना होता है, वो जल्दबाजी में उसको जाना होगा तो उसने आधे घंटे में, पौने घंटे में दे के निकल लिया होगा वो, और देते ही पेशेंट को प्रॉब्लम शुरू हो गई होगी, जैसे कि शेफाली के साथ हुआ। चक्कर आए, बीपी लो हो गया और पेशेंट कोलैप्स कर गया। और ऐसा विटामिन सी बीपी लो करता है। हम हाई ब्लड प्रेशर वालों को बोलते हैं कि विटामिन सी वाले फूड्स खाएं, हाई पोटेशियम रिच डाइट लें। यहां पे ऑलरेडी अगर बीपी लो था तो विटामिन सी ने उसमें आग में घी डाला और पेशेंट को एपिलेप्सी भी थी इनको, और कोई कार्डियक एरिथमिया हुआ है, क्या हुआ है ये अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ऐसा जरूर लग रहा है विटामिन सी की ड्रिप से जो भी उसमें डला हुआ था वो कंटामिनेटेड ड्रिप थी। पहले ये भी हो सकता है कि उसमें कंटामिनेशन हो, प्योर ना हो, क्योंकि पता ही नहीं है ये कहां से बन के आ रहे हैं, क्या है, भगवान भरोसे है ये सब जो चल रहा है ये। और वो कोलैप्स कर गया पेशेंट, यानी शेफाली जी कोलैप्स कर गई और डेथ हो गई। तो जिन लोगों को ये लगता है, और क्योंकि देखो वेलनेस क्लिनिक वाले यहां पे मेरे कमेंट सेक्शन में आएंगे, मुझे गालियां देंगे कि कुछ नहीं होता जी, विटामिन से क्या होता है, कुछ नहीं होता। आपको क्या, आपको तो पैसा कमाना है। एक ग्लूटाथायोन ड्रिप के 10 से 12 हज़ार रुपए लेते हैं महीने के। ये विटामिन सी डाल के हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे, और दुनिया पागल हो चुकी है। दुनिया को शॉर्टकट चाहिए, दुनिया को बाहरी सुंदरता चाहिए। इंटरनली आप कितने वीक हो चुके हो, कितनी बीमारियां आपको लग चुकी है, कोई मतलब नहीं है। हर इंसान को जी मुझे लहंगा पहनना है, आप मुझे विटामिन सी लगवा दो, मेरी शादी है। ब्राइडल खुद कहती हैं, जो दुल्हन है वो खुद बोलती हैं कि हमें विटामिन सी ग्लूटाथायोन लगवा दो शादी से पहले। इतना ज्यादा इनका काम चल जाता है वेलनेस क्लिनिक वालों का, सैलून वालों का। कभी आपने सोचा कि कितना लीगल है और लगाने वाले कौन है? क्या उनके पास डिग्रियां हैं? क्या डॉक्टर लगा रहे हैं वहां पे बैठ के? सरकार को जांच करनी चाहिए इन सब के ऊपर। ये जो चल रहा है बहुत ही खराब चल रहा है, और सच बता रहा हूं बहुत दुख होता है इन सब चीजों को देख के। अब शेफाली तो चली, मुझे लगता है कि
मुझे तो एक बॉलीवुड का ना इनको कुछ गाइड करना चाहिए, ये कर क्या रहे हैं ये लोग, सिर्फ अपना सुंदरता के लिए, क्योंकि वो जिस इंडस्ट्री में है वहां पे इसी का पैसा है। जिस दिन बूढ़े हो गए उस दिन ये करेक्टर रोल तो करने से रहे, है ना, कैसे माँ का रोल कर लें, कैसे इनका रोल कर लें। जो माँ का रोल करेगा, जो बाप का रोल करेगा वही ठीक रहेगा। जो जिंदगी भर अपने आप को हीरो हीरोइन समझते रहेंगे उनका नंबर जल्दी लग जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी ये वाले काम करने हैं। कल राखी सावंत जी कह रही थी, बाबा हरे बाबा ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना। अबे तू अपनी शक्ल तो देखो, तुमने कितने कॉस्मेटिक लगवाए हैं, इतने बोटॉक्स फिलर के साइड इफेक्ट मैं पहले बता चुका हूं पुराने वीडियो में कि उनके क्या साइड इफेक्ट हैं। तो आप नॉर्मल जिंदगी जिए, गो ग्रेजुअली ग्रेसफुली, धीरे धीरे बूढ़े हो, धीरे धीरे प्यार से बूढ़े हो, अच्छे ढंग से बूढ़े हो, मतलब ग्रेसफुली। एजिंग जो है ना ग्रेसफुल होना चाहिए। जिस एज में आप हो बस ठीक है, आप 55 के हो लेकिन आप 50 के लग रहे हो, 45 के लग रहे हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप चाहते हो मैं 25 का लगूं, आप चाहते हो मैं 30 का लगूं, सर वो कैसे हो जाएगा? खाली इस चीज़ों से तो नहीं होगा ना, और इनके साइड इफेक्ट तो आप सोचते ही नहीं हो। इसीलिए अगर आपको ग्लूटाथोन खाना है, आप कैप्सूल फॉर्म में ले लो 500 mg पर डे का, और 2 महीने तक, इससे ज़्यादा मत लो। कोई भी चीज़ और ये शायद शेफाली बहुत लंबे समय से सब ट्रीटमेंट कर रही थी, कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो उसने इनको खोखला कर दिया, और बीपी कहीं डाउन होगा उस पर वो भाई साहब जो इंजेक्शन लगाने आए लगा के चलते बने, वो कहीं फास्ट लगा दिया होगा जिसने एकदम से रिएक्शन कर दी, और वो कंटामिनेटेड होगा जिससे उनकी डेथ हो गई। ये फूड पॉइजनिंग वाली बात पल्ले नहीं पड़ती, क्योंकि 1 घंटे में फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, ऐसा नहीं होता कि कोई बिना वॉमिटिंग बिना डायरिया करे ऐसे फूड पॉइजनिंग हो गई हो। तो चलिए, बहुत बड़ा सबक है आप सबके लिए, जो जो ये ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं। भाई सवारी अपने सामान के खुद जिम्मेदार है, और जाने वाला तो चला गया। मैं यही बोलूँगा उनके लिए कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जिंदगी तो है बेवफा, एक दिन ठुकराएगी, मौत है महबूबा, कभी ना कभी तो आएगी। ठीक है, बाय, थैंक यू।